वेलकम बैक फ्रेंड्स इन आवर वर्सेटाइल ग्रुप स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग सेरीकल्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे। आइए देखिए, जानते हैं सेरीकल्चर है क्या और उससे सिल्क कैसे प्रोड्यूस होता है। देखिए, द रियरिंग ऑफ द सिल्क वर्म एंड द प्रोडक्शन ऑफ द सिल्क फ्रॉम देम इज़ कलेक्टिवली कॉल्ड सेरीकल्चर। मतलब कि रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म, जो सिल्क वर्म होता है उसकी रियरिंग करना और उससे सिल्क का प्रोडक्शन करना, इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये सेरीकल्चर है। इट इज़ अ वेरी ओल्ड प्रैक्टिस एंड डेट्स बैक टू 3000 BCE व्हेन सिल्क प्रोडक्शन बिगन इन चाइना। ये बहुत ही ओल्ड प्रैक्टिस है और 3000 BCE में ये सबसे पहले चाइना में स्टार्ट हुआ था। इट वॉज बाई 300 CE that silk production began in Japan and India। उसके बाद 300 सेंचुरी के लगभग सिल्क प्रोडक्शन होने लगा जापान में और इंडिया में। लेटर बाय द 30th century CE सेरीकल्चर developed in Europe, in Italy, and by the 17th century France and Spain also started producing silk। उसके बाद 13th सेंचुरी के लगभग सेरीकल्चर जो है वो डेवलप हुआ यूरोप में, इटली में, और 17th सेंचुरी में फ्रांस, स्पेन और वो लोग भी सिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिए। मॉडर्न सेरीकल्चर कंसिस्ट ऑफ इंक्यूबेटिंग द एग्स ऑफ द सिल्क वर्म्स मॉथ टू प्रोड्यूस द कैटरपिलर्स। अब देखिए, मॉडर्न में सेरीकल्चर किया कैसे जाता है। उसमें क्या होता है, जो डेवलप हो रहे एग होते हैं सिल्क वर्म के, उनको प्रोड्यूस कराया जाता है। सिल्क वर्म मॉथ से वो प्रोड्यूस होते हैं और वो डेवलप करते हैं और कैटरपिलर बना लेते हैं। दैट आर कॉल्ड द सिल्क वर्म्स। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सिल्क वर्म्स कहते हैं। आफ्टर हैचिंग फ्रॉम द एग्स द कैटरपिलर्स फीड कंटिन्यूअसली ऑन मलबरी लीव्स फॉर अबाउट 6 वीक्स। अब देखिए, एग के हैचिंग होने के बाद क्या होता है, जो कैटरपिलर होते हैं उनको मलबरी लीव्स पे लगभग 6 वीक तक वहाँ पर वो अपना फूड जो है फाइंड आउट करते हैं। उस मलबरी लीव पे रह करके अपना फीडिंग करते हैं, फूड ऑब्टेन करते हैं। आफ्टर दिस पीरियड द वर्म्स कैटरपिलर्स आर रेडी टू spin their cocoon। Branches of the shrubs are placed close to them on which they climb and spin their cocoons by making a single fine thread। और देखिए, इसके बाद क्या होता है, जो कैटरपिलर होते हैं वो अपने कोकून की स्पिनिंग करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जो श्रब्स होती हैं उनकी ब्रांचेस को उनके समीप रखा जाता है ताकि वे इस पर क्लाइंब कर सकें और अब उनके जो कोकून्स हैं उनको इनकी स्पिनिंग कर सकें और उससे एक सिंगल थ्रेड, फाइन थ्रेड निकल जाता है। दिस प्रोसेस टेक्स अबाउट 1 week to 8 days। और इस पूरे प्रोसेस में 1 हफ्ते से लेकर के 8 दिन का समय लगता है। The cocoons are collected and boiled in water। The boiling water kills the insect inside and dissolves the gum that hardens the cocoons। अब देखिए, इसके बाद क्या होता है कि इन को कलेक्ट कर लिया जाता है, इन कोकून्स को, और बॉयल वाटर में इसको डाल दिया जाता है। फिर ये बॉयल वाटर क्या करता है, इसके अंदर जितने भी इंसेक्ट होते हैं उनको किल कर देता है, उनको मार देता है, और इसमें एक गम लाइक हार्डनेस होती है जो उसको वो डिज़ोल्व कर देता है। द कोकून्स आर ड्राइड एंड ब्रश टू गिव ओनली द फाइन थ्रेड और फिलामेंट। और कोकून फिर सुखा दिया जाता है और उसको ब्रश कर दिया जाता है और उसकी वजह से हम लोग को एक फाइन थ्रेड या फिलामेंट मिलता है। A set of the 4 to 8 cocoon is made by the joining and twisting the filaments। अब देखिए, जो सेट होता है 4 से 8 कोकून का, उसको ज्वाइन कर दिया जाता है और ट्विस्ट करके उसकी फिलामेंट को ट्विस्ट कर दिया जाता है। जनरली 6 to 12 सेट ऑफ द फिलामेंट आर ज्वाइंड टुगेदर एंड द थ्रेड मेड इज़ वाउंड ऑन अ रील। और उसके बाद देखिए, जनरली 6 से 12 सेट्स बनाए जाते हैं उन फिलामेंट्स का, एक साथ ज्वाइन करके उनसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलता है। द थ्रेड ऑन द रील में कंटेन एज मेनी एज 48 फिलामेंट्स। दस द रॉ सिल्क इज प्रोड्यूस्ड एंड द रील ऑफ द रॉ सिल्क आर सेंट फॉर मेकिंग द सिल्क यार्न। और उसके बाद देखिए क्या होता है, रील्स में 48 फिलामेंट्स लगभग, उनसे हमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, यानी ये सिल्क का थ्रेड मिल जाता है। और फिर इस रॉ सिल्क जो प्रोड्यूस्ड हो रही है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम लोग क्या करते हैं कि सिल्क यार्न बनाने के लिए, सिल्क का धागा बनाने के लिए आगे भेज देते हैं। तो ये तो बात हो गई सेरीकल्चर की और उस सिल्क के प्रोडक्शन की।
यहाँ पे इस फिगर में आप लोग लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क वर्म देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे सिल्क मॉथ है, इससे देखिए कोकून मिला, फिर ये कोकून जो है मैच्योर सिल्क वर्म लार्वा, ये मलबरी लीफ पे कुछ दिन के लिए अपना फीडिंग करेगा, उसके बाद इससे एग निकलेंगे और फिर इसको फर्दर प्रोसेसिंग करने के लिए बॉइलिंग वाटर में करके हम लोग इससे सिल्क का जो उसको ऑब्टेन कर लेंगे। Unlike cotton or even wool, the silk reel is made of the extremely fibers, and 1 kg of the raw silk is obtained from the about 5500 कोकून्स। अब देखिए जैसे कॉटन का और वूल का आपका जो होता है, जैसे हम लोग कॉटन से अपना क्लॉथ्स वगैरह बनाते हैं, वूल से बनाते हैं, उसी तरह ये जो सिल्क रील होता है वो बहुत लंबा फाइबर होता है और 1 kg रॉ सिल्क जो होती है कम से कम 5500 कोकून्स से मिलती है। In the silk mills, the raw reels are spun to make the yarn fit फॉर वीविंग और निटिंग। इनको मिल में ले जा कर के, इनको जो भी सिल्क की मिल होती हैं जहाँ पे सिल्क की सारे क्लॉथ्स बनते हैं, वहाँ पे इसको ले जा कर के उसके धागे से वीविंग की जाती है, बुनाई की जाती है, निटिंग की जाती है, ये सारी चीज़ें की जाती हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं हम लोग। द कोकून of the wild silk are descended by the silk moths which chew the cocoon to come out. The silk thread that is obtained is shorter in length, but the cloth made from this silk is much stronger एंड हैज़ अ लॉन्गर लाइफ। अब देखिए इसके थ्रेड से जो हम लोगों को सिल्क मिलती है वो शॉर्टर इन लेंथ की रहती है, इसका यार्न जो थ्रेड होता है, इसका जो धागा होता है, लेकिन इससे जो कपड़े बनाए जाते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्गर होते हैं और बहुत लंबे समय तक चलते हैं। मूगा सिल्क इज़ वन सच वेराइटी विच इज़ गोल्डन इन कलर। एक वेराइटी है सिल्क में मूगा सिल्क जो कि गोल्डन कलर की होती है, एंड प्रोड्यूस्ड इन द ब्रह्मपुत्र वैली इन असम एज वेल एज इन द नेबरिंग कंट्री ऑफ द म्यांमार। और ये मूगा सिल्क कहाँ होता है? ब्रह्मपुत्र वैली असम में और साथ ही साथ उसकी नेबरिंग कंट्री जैसे म्यांमार में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड। बेल आइकन का बटन ज़रूर से प्रेस करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स फॉर दिस वीडियो।